आज हम लोग क्वेश्चन पेपर करते हैं। एनॉइस का है, अप्रैल सन 2018 में आया था। उसमें पेपर आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है उसमें सेक्शन ए में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो उसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल वियर एंड टियर। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका नॉर्मल वियर एंड टियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, Ankita withdrew 2000 from the business for the personal use at the end of every month during the year 17-18. The interest on drawing is 10% will be. तो इसमें आपको पैटर्न इसका बनाना होगा। इसके लिए आप करेंगे 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12 है, इंटू 100, सॉरी डिवाइडेड बाई 100, इंटू आपका हो जाएगा एंड ऑफ एवरी मंथ, इट मीन्स 5.5 डिवाइडेड बाई 12। और जब आप इस पैटर्न को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1100, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा देख लीजिए। तीसरे में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें चार ऑप्शन दिए हैं, उसका सही ऑप्शन है आपका डी। फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में आपको क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज 2, 7, 10, 20 एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। मिनिमम नंबर 5 देख लीजिए। On admission of a new partner, amount of goodwill appearing in the asset side of the old balance sheet will be written off between old partners in sacrificing ratio, old profit sharing ratio, new profit sharing ratio, capital ratio. तो right answer is B, means आपका old profit sharing ratio. 6 है, in the absence of partnership deed, the partners will get interest on their capital. तो इसमें चार ऑप्शन हैं, 12% मार्केट रेट, 18% नॉट गेट एनी इंटरेस्ट। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा इसमें वो आपका आ जाएगा डी, कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। 7 नंबर देख लीजिए। What is not true about company? The liability of member is limited. Its member can transfer their share freely. The property of a company belongs to the company. It cannot enter into the contracts on its own name. तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी। नेक्स्ट आपका 8th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अ कंपनी हैड issued 5000 shares of 100 each at a premium of 10 per share, on which 30 per share including premium is not called. On the forfeiture of its shares from non-payment of 20 per share, the share capital amount will be debited by. तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 20 रुपए कंपनी ने मांगे ही नहीं है, तो यानी कि 100 रुपए की फेस वैल्यू 20 मांगे नहीं गए, तो यानी 80 पर शेयर आपका बचता है। तो इसका जो सही जवाब आपका 8th का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 70 पर शेयर। एक्चुअली में 20 मांगे ही नहीं गए और इसमें 10 रुपए का प्रीमियम, और प्रीमियम भी मांगा नहीं गया, तो इट मींस इट्स विल बी 70। तो 8th में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 9 देख लीजिए। द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इज, तो एन ऑप्शन इज 5 लाख। तो 9th में आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आप अपने एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि स्टेट एनी 3 कंडीशंस व्हेन द कोर्ट में ऑर्डर अ पार्टनरशिप फर्म्स टू बी डिसॉल्व। तो पहला हो जाएगा व्हेन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, पहला हो जाएगा व्हेन पार्टनर became insolvent। दूसरा when business became unlawful, when business became unlawful। और तीसरा केस हो जाएगा इसमें when any partner declared by court, when any partner declared by court fraudulent।
तो ये वो 3 केसेस हैं जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व की जा सकती है कोर्ट द्वारा। फिर इसके बाद क्वेश्चन 11 देख लीजिए आप अपना। क्वेश्चन 11 में आपके कह रहे हैं व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका आंसर पहले इसी को कर लेते हैं, फिर इसके आगे के केसेस में बढ़ेंगे। आंसर हो जाएगा इट इज अ स्पेशल अकाउंट, इट इज अ स्पेशल अकाउंट that a firm prepares to show the distribution of profit and loss among the partners और पार्टनर्स कैपिटल। इसके आगे इसी क्वेश्चन में कंटिन्यूड क्वेश्चन थे इनके कि व्हाट एंट्रीज विल बी पास फॉर फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें पहला केस है फॉर पार्टनर सैलरी। तो केस 1 आप ऐसे डाल दीजिए पेपर अपने कॉपी में, और केस 1 में आप यहां पर लिख सकते हैं कि केस 1 डालने के बाद एंट्री हो जाएगी उसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। केस 2 आपका हो जाएगा, केस 2 में इन्होंने पार्टनर्स इंटरेस्ट को लेकर पूछा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, तो उसमें हो जाएगी आपकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आप अपनी एंट्री को कर सकते हैं। क्या मूव फॉर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपूर्वा और मुंशी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करें 3:2 में, और 1 अप्रैल सन 2018 को शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली कर रहे थे, इसलिए गुडविल जो फर्म की है वो 75,000 है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, गेनिंग रेशियो। तो अपूर्वा का जो नया बना है वो बना है 1/2, और पुराना रेशियो अगर आप चेक करिए तो वो 3/5 है। दूसरा पार्टनर है आपका मनुषी, उसका भी नया बना है 1/2, और पुराना चेक करिए तो 2/5 है। नाउ गेट द एलसीएम, दैट विल बी 10, और 5 - 6 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -1/10। नेक्स्ट का एलसीएम अगेन विल बी 10, और 5/4 माइनस इक्वल्स टू 1/10। यानी एक आपका सेक्रीफाइसर है और एक आपका गेनर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है वो भी हम आपको बता दें। ऐसी सिचुएशन में आप एंट्री पास करेंगे मनुषी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनुषी कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेंगे हम, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, और आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी 75,000 से गुडविल है तो 75,000 आपका चला जाएगा। फिर इसके बाद आपका एक पार्टनर गेनर हो गया था, तो एंट्री हो जाएगी अपूर्वा कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपूर्वा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनुषी कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू जो आ जाएगी वो 7500 आ जाएगी। कैसे आएगी वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। करना कुछ नहीं है आपको, 75,000 का इंटू 1/10 कर दीजिए तो इट विल बी 7500, और यही 7500 वहां पर पास आउट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो थ्योरी बेस है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं यहां पर।
उसमें आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं और एग्जाम्पल्स बताइए ऐसे रिजर्व्स के, और स्टेट एनी 3 फीचर्स। तो फीचर्स पहले रिजर्व देख लेते हैं क्या होते हैं। रिजर्व्स आंसर हो जाएगा इसका, रिजर्व विच आर केप्ट असाइड, रिजर्व विच आर केप्ट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट विदाउट disclosing it to partners, without disclosing it to partners, partners को बिना बताए मतलब, without disclosing it to partners is called specific reserve, is called specific reserve। कौन कौन से होते हैं? जर्नल रिजर्व, एक आपका जर्नल रिजर्व हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट जिसको रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, और एक आपका और आ जाएगा इसी में, दो काफी हमारी समस्या, दो ही रहने दीजिए इसमें। फीचर्स देख लीजिए, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो पहला फीचर इसका हो जाएगा टू मीट अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, मतलब जो प्रॉब्लम्स भविष्य में आने वाली हैं उनको लेकर, टू मीट अनफोर्सीन कंटिजेंसीज। और दूसरा आपका हो जाएगा टू कवर द लॉस, टू कवर द लॉस इफ ऑकर इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए तो उसको कवर करने के लिए, टू कवर द लॉस ऑकर इन फ्यूचर। तो इस तरीके से ये आपके दो फीचर्स हो जाएंगे जो आप नॉर्मली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेप्रिसिएशन से है। इसमें एबी लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 1 अप्रैल सन 2015 को, तो आप यहां डेट कॉलम में डालिए 2015 अप्रैल 1 और लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट, और वैल्यू है आपकी 80,000 तो आप 80,000 पोस्ट कर देंगे यहां पर। फिर इधर डाल दीजिए 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन पोस्ट करिए। अब फिक्स स्ट्रेट लाइन मेथड का है, 10% निकालना है तो 8,000 आ जाएगा, तो 8,000 डाल दीजिए। और इसके बाद बाई बैलेंस सीडी माइनस कर दीजिए 80,000 में से 8,000 तो 72,000 आ जाएगा। बोथ साइड टोटल इक्वल करिए 80,000 रुपए का, तो 80,000 आपके यहां आ जाएंगे। इस तरीके से आपका फर्स्ट ईयर बनेगा। फिर इसी बैलेंस को 2016 अप्रैल 1 में ओपन करेंगे हम, और टू बैलेंस बीडी डाल देंगे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए और 72,000 कर दीजिए इसको। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो अक्टूबर 1 सेम ईयर में इन्होंने एक और मशीन खरीद ली है, तो टू बैंक कर दीजिए इसको, टू बैंक अकाउंट, और इसको सेकंड मार्क कर दीजिए। 50,000 रुपीज का इन्होंने खरीदा हुआ है। क्लोज करिए 2017 में चल के इसको, तो 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन लिखिए, बाय डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड का सवाल है तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स रहेगा हर ईयर, तो बाय डेप्रिसिएशन पहली मशीन पे 8,000 है और दूसरी मशीन पे आप लगाएंगे 50,000 का 10%, 5,000 होता है, बट ये अक्टूबर में आई है तो अक्टूबर से मार्च तक सिर्फ 6 ही महीने होते हैं, तो इसलिए 2,500। फिर उसके बाद बाय बैलेंस सीडी कर दीजिए इसको, पहला और दूसरा। 72 माइनस 8 कर लीजिए तो आपका 64,000 बचता है, और 50,000 में से आप 2,500 माइनस कर लीजिए तो आपका 47,500 बचता है, और टोटल इक्वल कर देने हैं आपको। दैट शुड बी 1,22,000 बोथ साइड। इसके बाद 2017 में आप फॉरवर्ड करिए बैलेंस को अप्रैल 1 में आकर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली दूसरी, पहली मशीन आपकी बची है 64,000 की, वो आप लिख दीजिए, और दूसरी बची है आपकी 47,500 की, वो आप लिख दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में 2017 में ही अक्टूबर 1 में इन्होंने एक मशीन बेच दी है, और इन्होंने ये नहीं बताया कितने की बेची, इन्होंने ये बता दिया कि इतने लॉस पे बेच दी। तो आपको करना कुछ नहीं, आप बाय बैंक लिखिए इसमें और इसको छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद बाय लॉस लिख दीजिए आप इसी के नीचे। तो कितने लॉस पे इन्होंने बेच दी? 12,000 के घाटे पे बेच दी।
आप बाय डेप्रिसिएशन लगा दीजिए इस पे, अभी पता चल जाएगा इन्होंने कितने की बेची थी। बाय डेप्रिसिएशन 8,000 सालाना लग रहा है, लेकिन अक्टूबर में बेच दी गई तो 6 ही महीने पे बेच दी गई, खुलते ही 6 महीने पे। तो जो आपका डेप्रिसिएशन है वो आपका लग जाएगा जाके 4,000 रुपए। ठीक है, तो इसके बाद 16,000 रुपए ये हो गए। 64,000 में से आप 16,000 रुपए यानी डेप्रिसिएशन और लॉस की वैल्यू को जोड़ लेंगे तो 16,000 होता है। तो 16,000 रुपए हम इसमें जोड़ लेंगे, माइनस कर देंगे सॉरी। तो 14 में से अगर 6 हम हटा लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो बचती है 64,000 माइनस 16,000 करेंगे तो 48,000 बच जाएगा हमारे, यानी कि 48,000 रुपए की मशीन बेची गई थी। तो बाय बैंक 48,000 आप यहां पर पोस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, उसी दिन जिस दिन इन्होंने बेचा है 2017 में ही अक्टूबर 1 को इन्होंने एक और मशीन ले ली टू बैंक करके, उसको भी पोस्ट करिए। तीसरी, और कितने की खरीदी इन्होंने, 60,000 रुपए की, तो 60,000 आप यहां लिख देंगे। फिर यहां पे आप डालेंगे 2018 और मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब सिर्फ आपको दूसरी और तीसरी पे लगानी है। दूसरी मशीन की वैल्यू 5,000 का डेप्रिसिएशन आएगा, 50 की है 10%। तीसरी 60 का है, 6,000 आएगा, बट 6 महीने के लिए है तो 3,000 रुपए। और फिर उसके बाद बाय बैलेंस कर दीजिए आप, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बाय बैलेंस में आप दूसरी और तीसरी मेंशन करिए। 47 में से 5 गए तो 42,500 बचता है आपका, और 60 में से 3 गए तो आपका 57,000 बचता है। टोटल कर दीजिए, बोथ साइड आपका इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम इसको टोटल करने जाते हैं तो 64 इधर का डेबिट साइड से इजीली हो जाएगा। तो 64,000 प्लस 47,500 प्लस 60,000 कर लीजिए, तो आपका 1,71,500 आ जाएगा। बोथ साइड लिख दीजिए, 1,71,500 1,71,500। तो इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर से है। इसमें इन्होंने आपको क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस दिए हैं। तो इसमें आपको पहले 2 बैलेंस शीट बनानी होंगी। सबसे पहले आप बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट इसकी बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट इसकी कुछ ऐसे बनेगी। आप हेडिंग डालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल और 2018। ज्यादा कुछ बड़ा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इस तरीके से आप कुछ बना लेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिए हुए हैं तो आप क्रेडिटर्स पोस्ट करिए। क्रेडिटर्स की वैल्यू देखिए आप 24,000 रुपए दी हुई है तो आप वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद एसेट साइड पे देखिए कैश दिया हुआ है तो आप कैश लिखिए 15,000 रुपए। फिर इन्होंने आपको डेप्टर्स दिए हुए हैं, डेप्टर्स लिख दीजिए आप, जो कि 24,000 रुपए है। फिर इसके बाद आपको स्टॉक दिया गया है, स्टॉक लिख दीजिए आप, जो कि आपको 20,000 रुपए का दिया हुआ है। और फिर इसके बाद कंप्यूटर दिया हुआ है तो कंप्यूटर की वैल्यू लिख दीजिए आप 30,000 रुपए। अब आप देखेंगे एसेट साइड आपकी बड़ी है और लायबिलिटी साइड आपकी अभी छोटी है। वैसे तो बैलेंस शीट मैच नहीं करते, लेकिन इसमें कैपिटल की ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर फाइंड करनी है हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। एसेट साइड आप जोड़ लीजिए तो आपका 89,000 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 89,000 लिखकर 24,000 उसमें से माइनस कर देंगे तो मेरा 65,000 बच जाता है और दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस शीट अपनी बना सकते हैं। अब इसके बाद इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना देते हैं क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। तो हम यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। प्रोसीजर वही है फॉर्मेट बनाने का जैसे आपने ओपनिंग में बनाया था। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। फिगर्स आपको नेक्स्ट 31 मार्च सन 2018 की दी हुई है, आपको वो यूज करनी है। तो उसमें सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर्स, तो आप क्रेडिटर्स लिख दीजिए
और क्रेडिटर्स की वैल्यू इस बार है 22,000, तो 22,000 पोस्ट करिए आप। फिर उसके बाद आपको कैश दिया है तो आप कैश लिख दीजिए। कैश की वैल्यू है 21,000, तो 21,000 लिखिए। फिर उसके बाद डेप्टर्स हैं, डेप्टर्स लिख दीजिए आप 30,000 के। फिर उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक लिख दीजिए आप, जो कि आपको 30,000 रुपए का दिया गया है। फिर उसके बाद कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर लिख दीजिए, जो कि आपको 22,000 रुपए का दिया है। टोटल कर दीजिए आपकी क्लोजिंग कैपिटल, इधर लिखिए क्लोजिंग कैपिटल। ये सब जोड़ेंगे जब आप, तो आपका 1,03,000 रुपए आएगा। और 1,03,000 में से आप 22,000 रुपए हटा लीजिए तो आपका 81,000 आ जाता है, और दोनों तरफ टोटल इक्वल हो जाएगा 1,03,000 रुपए। इस तरीके से दो बैलेंस शीट बन जाएंगे। अभी इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, तो हम यहां पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च सन 2018, और कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर अमाउंट करके एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, तो आप डाल दीजिए क्लोजिंग कैपिटल 81,000 रुपीज। अमाउंट कॉलम से अंदर रखिए, कैलकुलेशंस करनी होती है इसमें। फिर उसके बाद इसमें ड्राइंग्स को ऐड कर दीजिए, तो ऐड ड्राइंग्स। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है जो ड्राइंग्स की है 2,000 पर मंथ, तो यानी 24,000 रुपए साल भर में निकाला होगा इन्होंने। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ के उतार लीजिए तो आपका 1,05,000 आ जाएगा। फिर इसमें से एडिशनल कैपिटल, डेप्रिसिएशन और ओपनिंग कैपिटल तीनों माइनस करिए, तो माइनस ओपनिंग कैपिटल आपने ऑलरेडी बैलेंस शीट में फाइंड की थी 65,000, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। क्लोजिंग वैल्यू जो दी हुई है इन्होंने आपको, ठीक है, उसकी स्टॉक की, उसका 10% इन्हें चाहिए, तो दैट इज 3,000, वो भी लेस हो जाएगा। और इसके बाद ओपनिंग कैपिटल हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, और इसके बाद एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में लिखी हुई है एडिशनल कैपिटल, ये इन्होंने लगाई थी फर्म के अंदर, वो भी आप यहां से विड्रॉ कर देंगे। और एडिशनल कैपिटल इन्होंने लगाई है 20,000 रुपए। ये सब जब आप लेस कर देंगे तो आपका 17,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट ये कैसे, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है, तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर अगर ये माइनस में होती तो ये लॉस हो जाता। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 17,000। तो इस तरीके से ये 15 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने हैं। दो पार्टनर हैं, पहला है राजीव, तो आप राजीव यहां पर लिखिए, और दूसरा है आपका संजीव, तो संजीव लिख दीजिए। दो पार्टनर्स हैं राजीव और संजीव। तो पहले पार्टनर्स की जो इन्होंने कैपिटल दी है वो आपको देके रखी हुई इन्होंने 1.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट जो है वो है 10/100 इनटू, इसके बाद इन्होंने कैपिटल बदल दिया जाकर और सिर्फ 5 महीने इस कैपिटल को होल्ड किया है, तो 5/12। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये बता रहे हैं कि 1.5 लाख की कैपिटल है और संजीव की 2 लाख रुपए की कैपिटल है, तो 2 लाख रुपए संजीव की भी निकाल देंगे। फिर इसके बाद ये बता रहे हैं कि आगे 1 सितंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर को बदल रहा है, यानी 5/12। फिर 1 सितंबर को उसने अनदर कैपिटल लगाई है 36,000 रुपए की, उसने ऐड आपका इन्होंने अनदर कैपिटल जो लगाई हुई है वो लगाई है 36,000 रुपीज की, एड ऑन कर दी है। तो अगर हम 1.5 लाख में 36,000 जोड़ लेंगे तो मेरा आ जाएगा 1,86,000 रुपए इंटू 10/100 इंटू 1.5 लाख में 36, हाँ ठीक है। तो सितंबर से नवंबर में फिर बदल लेंगे हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और नवंबर में बदल रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर, सिर्फ 2 महीने के लिए ही है ये, तो ये हो जाएगा इंटू 2/12। और फिर उसके बाद इन्होंने 1 नवंबर को कैपिटल और बढ़ाई। यहां पे छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है, राजीव ने एडिशनल कैपिटल 48,000 की बढ़ाई है 1 सितंबर में, तो ये 1,98,000 हो जाएगा।
मंथ वही रहेंगे, रेट भी वही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो नवंबर से बढ़ाई है वो 36,000 की बढ़ाई है, तो वो 2,34,000 रुपए हो जाएगा टोटल। 198 में बढ़ा देंगे तो इंटू 10/100 इंटू, और इसके बाद आप नवंबर से लेकर मार्च तक गिन दीजिए तो 5 महीने फिर हो जाते हैं। इन इनपुट्स को आप सॉल्व कर लेंगे तो पहला इनपुट सॉल्व करेंगे तो 6250 आएगा, दूसरा इनपुट सॉल्व करेंगे तो 3300 आ जाएगा, और तीसरा इनपुट जब आप सॉल्व करेंगे तो 9750 आ जाएगा, और टोटल आप इसको कर लीजिए तो आपका 19,300 रुपया आ जाएगा। इन्होंने कैपिटल में कोई बदलाव ही नहीं किया तो इनकी 20,000 ही रहेगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन में ही आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर दिया उसने कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होगी तो ये ट्रीटमेंट कहां जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा इफ पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, आंसर लिख देंगे इफ पार्टनर्स कैपिटल is fixed, if partners capital is fixed, then interest on capital will posted to the credit side of current account, will posted to the credit side of current account। इस तरीके से आपका ये फुल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को करना है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 देख लीजिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो आंसर हो जाएगा व्हेन शेयर होल्डर fail to pay his or her allotment or call money, allotment or call money, shares of those shareholders, shares of those shareholders are rejected by company and paid amount on these shares are forfeited by company। आफ्टर दैट क्वेश्चन कंटिन्यू है उसके बाद व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम परस्यूमेबल डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर इफ। उसके बाद तीन इन्होंने अलग तीन केसेस दिए हुए हैं। उससे पहले जो इन्होंने क्वेश्चन पुट किया व्हाट इज द मैक्सिमम व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो आंसर हो जाएगा उसका फॉरफिटेड शेयर्स are reissued to new shareholder maximum permissible, मतलब जो परमिशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा या आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट विच कैन बी अलाउड एट टाइम ऑफ रीइश्यू इज ₹4। ₹4 का मैक्सिमम होता है। फिर अलग अलग केसेस इन्होंने पूछे हुए हैं, जैसे कि केस 1 पूछा है शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड एट पार, तो उसमें हो जाएगा केस 1 का आंसर आपका हो जाएगा, आप इस तरीके से लिख सकते हैं केस 1 डालिए
और वहां पे आंसर लिख दिया मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल्स टू अमाउंट forfeited on reissue shares, amount forfeited on the reissue shares। केस 2 आपका हो जाएगा। केस 2 में पूछ रहे हैं शेयर्स आर ओरिजिनली एट प्रीमियम एंड प्रीमियम मनी नॉट रिसीव, तो इसमें हो जाएगा मैक्सिमम permissible discount is allowed ₹5। and the last one case 3 आपका shares are originally at premium and the premium money received, तो maximum discount equals to maximum discount equals to amount forfeited on reissued shares, amount forfeited on reissue shares। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 18 की तरफ मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 18 देख लीजिए। विक्रम स्टार्टअप लिमिटेड ने फॉरफिट किए 1000 शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20 per share on which the application money of 40 per shares were received and the allotment money of 60 per share including premium and 20 per share of call money was not received। उसमें से 600 फॉरफिटेड शेयर्स में से 600 शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपसे पास करने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो पहली एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए हम लोग डेबिट कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपको प्रीमियम मनी नहीं मिला है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर। टू शेयर फॉर फीचर मतलब जितना पैसा आपको मिल गया जो आप जब्त कर रहे हैं। तो इसकी शेयर कैपिटल 100 रुपए की है, 1000 शेयर्स हैं, तो 1000 इंटू 100 करके आप शेयर कैपिटल का पैसा निकालिए। 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए, 20 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला है आपको, तो 1000 इंटू 20 करके ये निकाल लीजिए। टोटल आपको इन्होंने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दिए, जोड़ लीजिए तो 80 रुपए होते, तो 1000 इंटू 80 आप यहां निकाल लीजिए और बैलेंस आपका फॉरफीचर पे हो जाएगा। इनपुट करेंगे तो शेयर कैपिटल में आपका 1 लाख आ जाएगा, 20,000 यहां सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा आपका, 80,000 रुपए आपका कॉल इन एरर में आएगा जो आपको नहीं मिला, और बैलेंस आपका 40,000 रुपए एप्लीकेशन मनी मिला होगा खाली, वो आपका यहां ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 600 शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं, तो एंट्री पड़ जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे एक लाइन खींच देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर फीचर इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि कम पे रीइश्यू किए गए हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बैंक में 600 इंटू 80 कर दीजिए क्योंकि 80 रुपए में रीइश्यू हुआ, 600 इंटू 20 रुपए का डिस्काउंट दिया इसलिए फॉर फीचर में, और 600 इंटू 100 इसकी शेयर कैपिटल है, तो वो यहां पर शेयर कैपिटल में आ जाएंगे। इस तरीके से आप पैसा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो बैंक में आपको 48,000 आ जाएगा और फॉर फीचर में आपका 12,000 रुपए आ जाएगा, और टोटल 60,000 रुपए आपका शेयर कैपिटल पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद लास्टली आप इसमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री पोस्ट कर दीजिए, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पैसा कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए प्रॉफिट ऑन इक्वेशन ऐसे बनाइए, प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स इक्वल्स टू फर्स्ट फॉर फीचर कितने का आपका 40,000 का। अगर 1000 शेयर्स को जब्त करने में आपको 40,000 का रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 40,000 इंटू 600
डिवाइडेड बाई 1000, और इक्वेशन जब आप ये सॉल्व करेंगे तो 24,000 रुपए आ जाएगा। लेस डेबिटेड फॉर फीचर, जो घाटा हुआ आपको रीइश्यू करने के दौरान 12,000 रुपए का, वो आप इसमें से हटा लीजिए। सेकंड फॉर फीचर में है ना पैसा, तो 12,000 रुपए ही आपके बचेंगे। तो ये आपका कैपिटल रिजर्व में 12,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा पूर्णतः। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन 18 अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 19 है, जिसमें माया मोशन पिक्चर्स लिमिटेड ने ऑफर्ड किए हैं जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए 15,000 शेयर, 100 रुपए का एक। प्रीमियम पे इशू है 20 पर शेयर, अमाउंट ऐसे मांगा है एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 60, प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 30, एप्लीकेशन मनी 20,000 शेयर्स की आ गई, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गए शेयर्स। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुए हैं सब पे, सारा एप्लीकेंट्स पैसा प्रोराटा बेसिस पे लिया गया है। अमू भाई जिन्होंने 600 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, उन्होंने अलॉटमेंट मनी और सब्सिक्वेंट फेलियर्स टू हिज कॉल मनी, उनके शेयर्स फॉरफीट कर लिए गए। रिमेनिंग कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द अबव ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ द कंपनी। तो पहली एंट्री जो आप लेंगे वो हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 लोग आए हैं, तो आप 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, आप देख लीजिए आपका कितने का है। एप्लीकेशन मनी आपका 30 का है, तो 20,000 इंटू 30 करके आप पैसा निकाल लेंगे, तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6 लाख, जो आप ट्रांसपोर्ट कर देंगे दोनों तरफ। फिर इसके बाद आप एक लाइन खींच दीजिए। वैसे यहाँ पे नरेशन लिखा जाता है, आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे आप, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री है आपकी, लेकिन इसमें आपके पास 5,000 शेयर एक्सेस है, उनको आपको एडजस्ट करना है, तो आप लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख देंगे। तो आपका एग्जैक्टली शेयर कैपिटल 15,000 शेयर्स की है, तो 15,000 इंटू 30 ये आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल पे। 5,000 शेयर्स आपके एक्सेस में, तो टू शेयर अलॉटमेंट में 5,000 इंटू 30 वैल्यूज निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 1.5 लाख टू शेयर अलॉटमेंट पे आ रहा है, 4.5 लाख रुपए आपका टू शेयर कैपिटल पे आ रहा है, टोटल 6 लाख रुपए आपका ऊपर आ जाएगा। अब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, याद रखिएगा प्रीमियम है इसमें, तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक, इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। अब आपको 15,000 ही रखने हैं शेयर्स, क्योंकि 5,000 जो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट मनी आपने यहाँ रिसीव किया वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा रिसीविंग के दौरान। तो 15,000 इंटू 10, सॉरी 10 नहीं, 15,000 इंटू 40 ये आपका शेयर कैपिटल का पैसा है। 15,000 इंटू 20 ये आपका प्रीमियम है, और 15,000 इंटू 60 ऊपर टोटल आ जाएगा। तो 15,000 इंटू 40 जब आप करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6 लाख रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम आपका आ जाएगा 3 लाख रुपए, टोटल आ जाएगा आपका 9 लाख रुपए। अब आफ्टर दिस आपको रिसीव करना है अलॉटमेंट, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर, आपको पैसे नहीं मिले हैं अम्मू भाई के शेयर्स पे जिन्होंने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। समझना क्या है, अगर तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, अगर 15,000 शेयर्स का मतलब 20,000 है, तो जिसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको एग्जैक्टली शेयर्स कितने दिए गए होंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 600 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000। तो इस पैटर्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 450 शेयर्स, और माइनस उसको अप्लाई कितना किया था उसने 600 शेयर्स के लिए, तो बीच में डिफरेंस कितना है आपको 150 शेयर्स का।
150 शेयर्स पे आपने 30 रुपए की एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी लेके रखी हुई, यानी कि 4,500 रुपए आपके पास पहले से ही एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब इनका एग्जैक्ट पैसा कितना ड्यू होगा, 450 शेयर्स इंटू 60 आप कर लीजिए। तो 450 इंटू 60 जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 27,000 रुपया। उसमें से 4,500 रुपए जो आपने पहले से ये रिसीव करके रखा हुआ है वो आप माइनस कर लीजिए, तो आपकी कॉल इन एरर एग्जैक्टली 22,500 रुपए की आ जाएगी। तो कॉल इन एरर आप 22,500 में की ट्रांसफर करेंगे। शेयर अलॉटमेंट में 9 लाख रुपए ड्यू है, 1.5 लाख रुपए आप पहले ही पा चुके हैं, ये यहां पर ऊपर, ठीक है। तो ये हटा देंगे आप अपना वहां से, तो शेयर कैपिटल पे आपका 7.5 लाख रुपया आ जाएगा। अब 7.5 लाख में से 22,500 माइनस करिए तो 7,27,500 रुपया आपका बच जाएगा। मेन जो इक्वेशन समझनी है वो आपको ये समझनी है कि ये पैसा एक्स्ट्रा कैसे निकाला गया। मेन सारा जो इस क्वेश्चन का तिकड़म है वो इस जगह पे है। फिर इसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल को एक साथ है हमारी, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 15,000 शेयर्स और फर्स्ट और फाइनल कॉल आपकी 30 रुपए की है, तो 15,000 इंटू 30 कर लीजिए, तो आपका 4.5 लाख रुपया आ जाएगा जो आप यहां ट्रांसफर कर देंगे ड्यू के समय पे। फिर इसके बाद आप इसे रिसीव करेंगे, याद रखिएगा यहां भी कॉल इन एरर है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। तो कॉल इन एरर 450 शेयर से, वो जो 600 लिखा है उसका मतलब 450, वो मैंने आपको यहाँ पर पहले निकाल के दिखा दिया कि कैसे किस तरीके से निकाला गया है, ठीक है। तो 450 शेयर्स पे आपको 30 रुपए नहीं मिले हैं, तो 450 इंटू 30 ये आपकी कॉल इन एरर बनेगी। 450 इंटू 30 कर लेंगे आप, तो ये आपकी कॉल इन एरर बन जाएगी। फर्स्ट और फाइनल पे आपने 4.5 लाख रुपए ड्यू किया है, तो शेयर कैपिटल में आप 4.5 लाख की ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसमें से 450 इंटू 3 जब आप करेंगे तो 13,500 रुपया आ जाएगा। माइनस कर दीजिए तो 4,36,500, 4,36,500 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और यहां पर लाइन खींच देंगे। इसके बाद क्वेश्चन की डिमांड है लास्ट एंट्री की कि आप फॉर फीचर की भी एंट्री ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरर टू शेयर फॉर फीचर, यानी कितने रुपए आपने जब्त किए, तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अकाउंट लगा दिए, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। तो आप कितने शेयर जब्त कर रहे हैं, 450, तो 450 इंटू 100 ये शेयर कैपिटल का पैसा, 450 इंटू आपकी प्रीमियम कितने की चल रही है, 20 रुपीज की, तो 450 इंटू 20 ये आपका यहां का पैसा। कॉल इन एरर दो है आपके पास, एक यहां है 22,500 से और एक यहां है 13,500 से, तो 22,500 प्लस 13,500 कर लीजिए, तो आपका कॉल इन एरर आ जाएगा। फॉर फीचर आप बैलेंस करके निकाल लीजिएगा। तो शेयर कैपिटल पे जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है 45,000 रुपए, 9,000 रुपए प्रीमियम पे जा रहे हैं, और आपके 36,000 रुपया कॉल इन एरर का है। अब दो डेबिट जोड़िए, 45,000 प्लस 9,000 जो भी आता है उसमें से 36,000 रुपए माइनस करेंगे आप, तो आपका 18,000 रुपए रिमेनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेन फोकस आपको इस कैलकुलेशन पे करना है जो बॉक्स में है इधर, ये आप ढंग से करेंगे तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको डिस्काउंट अकाउंट बनाना है। तो 5,000 डिबेंचर्स हैं, 5,000 9% डिबेंचर, 100 रुपए का एक 9% के डिस्काउंट पे है। डिबेंचर्स वॉज टू बी रिडीम 5
एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन, तो डिस्काउंट अकाउंट निकालना है तो आप इधर डालेंगे सबसे पहले डेट कॉलम में फर्स्ट ईयर, ठीक है। और यहां पर आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड एल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और आप जो फिगर ट्रांसफर करेंगे वो आप ट्रांसफर करेंगे 9,000 रुपए, ठीक है। फिर इधर आप डाल देंगे फर्स्ट ईयर। अभी हम आपको समझा रहे हैं 9,000 कैसे आया। यहां पे लिखिए 9% डिवेंचर एंड दैट अकाउंट एंड दैट इज 45,000। अब 45,000 कैसे आए वो भी हम आपको बताते हैं। यहां पर फोकस करिएगा बोर्ड पर। टोटल 9,000 डिवेंचर्स हैं 100 रुपए के भाव से, तो 9,000 इंटू 100 कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी वैल्यू आती है उसका आप 9% निकाल लीजिए, 9%, तो आपका 45,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो 45,000 रुपीज आ जाएगा, तो वो 45,000 है। ईयरली 5 साल में पेड करना है इक्वली, तो 45 डिवाइडेड बाई 5 किया गया तो पर ईयर 9,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप यहां पर डाल दीजिए बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 45 से 9,000 हटा लीजिए तो आपका 36,000 आ जाता है, जो आप ऐसे लिख देंगे और दोनों तरफ वैल्यू इक्वल कर देंगे 45,000 रुपीज से फटाफट। फिर आप इधर आएंगे, डालेंगे सेकेंड ईयर और लिखेंगे 9% डिवेंचर अकाउंट और वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे 36,000 रुपए। और इधर आएंगे, लिखेंगे सेकेंड ईयर, लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यही प्रॉफिट एंड लॉस, सेम वैल्यू 9,000, और यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 36,000 में से 9,000 माइनस कर लीजिए तो 27,000 रुपये बचता है आपका, वो आप यहां लिख देंगे, तो टोटल आ जाएगा आपका 36,000 रुपये। दोनों साइड वैल्यू इक्वल कर देंगे। ऐसे ये 5 साल तक बनता रहेगा, बट हमें नहीं बनाना है 5 साल तक, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है हम सिर्फ 2 साल का दिखा दे, तो 2 साल का ये आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट बनानी है। तो फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बाकायदे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है ये, और उसके बगल में आपका बैलेंस शीट का बना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग बना लेते हैं। ट्रेडिंग में सबसे पहले 2 स्टॉक डाल दीजिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, और ओपनिंग स्टॉक इन्होंने आपको 25,000 का दिया है, वो आप पोस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद परचेजेस दी हुई हैं, आप 2 परचेजेस डालिए, और परचेज की वैल्यू इन्होंने 72,000 दी है, 72,000 लिख दिया। रिटर्न्स है नहीं तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। फिर 2 वेजेस दिया हुआ है, 2 वेजेस लिख दीजिए आप, और वेजेस की वैल्यू 6,000 है, 6,000 डाल दीजिए। इधर आप बाई सेल्स इन्होंने दे रखी है, रिटर्न फिर नहीं है सेल्स में, तो 1.5 लाख रुपए पोस्ट कर दीजिए। और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आपका लिखा हुआ है, तो वहां से आप क्लोजिंग स्टॉक उठा लीजिए, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा, और वैल्यू दी है 30,000, तो 30,000 लिख दीजिए। ये साइड आपकी ज्यादा है तो 1,80,000 आ जाएगा इधर का टोटल। उसमें से ये सब आप जब माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो आप लिख दीजिए 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और वैल्यू पोस्ट 77,000 का डिफरेंस है बीच में, और 1,80,000 दोनों तरफ इक्वल कर दीजिए। फिर इसके बाद बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करिए 77,000 का, और उसके बाद आप पीएल के आइटम डालना शुरू करिए। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट निपटाइए, लिखा है 2 फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और वैल्यू 5200 आ जाएगी आपकी। फिर उसके बाद सैलरी है, सैलरी में आउटस्टैंडिंग है, तो 2 सैलरी, वैल्यू को अंदर रखिए 24,000 रुपए, और उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग कर दीजिए आप 1,000 रुपए की, तो आपका 25,000 रुपये बाहर हो जाएगा। इसके बाद इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो 2 इंश्योरेंस डालिए आप। इंश्योरेंस प्रीपेड है, एडजस्टमेंट में आप चेक कर सकते हैं, 5,000 रुपए है, लेस प्रीपेड कर दीजिए उसमें से, और प्रीपेड की वैल्यू उन्होंने आपको 50 रुपए दी है, तो 50 चला जाएगा, दैट इज 450। फिर इसके बाद बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं, तो 2 बैड डेब्ट्स डालिए, वैल्यू है 200 रुपए। ऐड न्यू प्रोविजन 5% निकालने की बात की गई है, तो ऐड न्यू प्रोविजन करिए, डेप्टर्स पे निकालिएगा तो 1,005 रुपया आएगा।
ओल्ड है नहीं, टोटल 1205 बाहर कर दीजिए। इतना हो जाने के बाद ऑफिस रेंट दिया हुआ है तो 2 ऑफिस रेंट डाल दीजिए। ऑफिस रेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 24,000 दिया है तो 24,000 डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। फिर इसके बाद कमीशन है 1500 रुपए का, कमीशन रिसीव्ड है ये, तो बाई कमीशन आ जाएगा आपका 1500 रुपए। उसमें ऐड एक्रूड कर दीजिए और वैल्यू दी है इन्होंने आपको 300 रुपया, जोड़ के बाहर करिए 1800 रुपया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो वो भी यही आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और वैल्यू दी गई है 500 तो 500 बाहर करिए। अब आप जब इधर से टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 79,300, और ये सब आप माइनस करिएगा तो आपका बचेगा 2 नेट प्रॉफिट, और माइनस करके जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18,945, और दोनों तरफ टोटल इक्वल करिए 79,300 से। इस तरीके से आपका ये ट्रेडिंग और पीएल बन जाएगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट की तरफ मूव कर जाइए। सबसे पहले आप लिखिए कैपिटल, और कैपिटल आपको दी गई है 1,18,000 रुपए की। उसमें ऐड नेट प्रॉफिट, ये आपका जो आया था 18,945, इसको जोड़ दीजिए 18,945, और वैल्यू बाहर कर दीजिए 1,36,945। फिर इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी थी आपकी, आपको याद होगा, पीएल में भी आप देख सकते हैं, एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ है, 1,000 रुपए बाहर कर दीजिए। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स भी डाल देंगे, और वैल्यू दी है 30,000 रुपए तो 30,000 ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब एसेट साइड मूव कर जाइए। सबसे पहले फर्नीचर की वैल्यू आपको दी गई है 52,000 से, और उसमें आपने 5200 का डेप्रिसिएशन लगाया था तो वो माइनस कर दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू बाहर जाएगी वो है 46,800 रुपया। फिर इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट सारे पहले निपटा लीजिए। प्रीपेड इंश्योरेंस था 50 रुपए का, वो डाल दीजिए। डेप्टर्स हैं आपके, डेप्टर्स में नया प्रोविजन लगा था, डेप्टर्स हैं आपके 20,100 के, लेस न्यू प्रोविजन 1,005 रुपए का था आपका, माइनस कर लीजिए तो 19095 आ जाएगा आपका। इसके बाद एक्रूड कमीशन था आपका, वो डाल दीजिए आप एक्रूड के नाम से, और 300 रुपए का था तो 300 रुपए आ जाएंगे। कैश एट बैंक दिया है वो लिख दीजिए, तो कैश एट बैंक वैल्यू है 31,700 तो 31,700 लिख दीजिए। इसके बाद ऑफिस कंप्यूटर दिया है वो डाल दीजिए आप, तो ऑफिस कंप्यूटर आपका आ जाएगा 40,000 रुपए का, तो ये पोस्ट हो जाएगा। फिर इसका क्लोजिंग स्टॉक, लास्टली क्लोजिंग स्टॉक है आपका, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 30,000 लिख दीजिए। दोनों साइड टोटल करिए, इक्वल आना चाहिए, तो दोनों साइड जब टोटल आप करेंगे तो आ रहा है लायबिलिटी साइड पे 167,945, 1,67,945, और सेम वैल्यू एसेट में आ रही है 1,67,945। तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एडमिशन से है। इसमें सुस्मिता और ऐश्वर्या पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 है। 31 मार्च सन 2010 को बैलेंस शीट उनकी कुछ इस प्रकार से आपको दे दी गई है। 1 अप्रैल सन 2018 को मुंशी एज अ नया पार्टनर आया है 1/5 प्रॉफिट के लिए। मुंशी 40,000 की कैपिटल, 20,000 की गुडविल लाएगा। रिजर्व 1,500 रुपए का क्रिएट करना है बैड और डाउटफुल डेट्स पे, तो ये आपका 2 प्रोविजन रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका आ जाएगा, तो 2 प्रोविजन आप डाल दीजिए, और वैल्यू है 1,500 तो 1,500 आप पोस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद स्टॉक 45 का हो गया, इन्वेस्टमेंट 32 का हो गया, तो ध्यान देंगे आप तो दोनों बढ़ गए हैं, तो बाई स्टॉक अंदर दी हुई वैल्यू से माइनस करिए तो 7,000 रुपए से बढ़ा है, वो आप लिख दीजिए। इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही आप करेंगे, बाहर की वैल्यू से और अंदर दी हुई बैलेंस शीट की वैल्यू से आप माइनस करिए, तो ये भी 7,000 रुपए से बढ़ा है, तो आप पोस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 15% से, तो फर्नीचर कम हो रहा है इसलिए वही डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो 2 फर्नीचर 15% निकाल लीजिए, बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है 4500 आ जाएगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड है, तो आप यहां पे लिख दीजिए बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या बाई एक्रूड भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 रुपए पोस्ट कर दीजिए।
तो इधर का अगर आप टोटल चेक करिए तो आपका आ रहा है 16,000। 16,000 में से 6,000 माइनस करिए तो टू प्रॉफिट आपका आ जाएगा, और पुराने पार्टनर्स को ही आप देंगे एस और ए, और 10,000 रुपए का आपका प्रॉफिट बाहर हो जाएगा। दोनों तरफ टोटल 16,000 से हो जाएगा। अब ये 10,000 आप क्वेश्चन चेक करिए 3:2 का रेशियो दिया उसमें बढ़ जाएगा, तो यानी 6,000 और 4,000 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो सबसे पहले आप बाय बैलेंस बीडी पोस्ट करिए, इन लोग के कैपिटल बैलेंसेस जो आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, और कैपिटल बैलेंसेस आपके 80,000 और 60,000 है, तो 80,000 और 60,000 आप पोस्ट कर देंगे और एम में डैश कर देंगे। एम की कैपिटल एडजस्टमेंट में लिखी हुई है कि वो लाया था मनुषी, एम बोल रहे हैं आप, कंफ्यूज मत होइए, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, 40,000 रुपए। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है वो पोस्ट करिए आप बाय रिवैल्यूएशन करके, पूरा भी लिख दीजिए अगर आपके पास स्पेस है तो, 6,000 और 4,000 रुपए। फिर इसके बाद बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी क्योंकि इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल आप कैसे निकालेंगे, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। नया पार्टनर 1/5 के लिए आया तो लेट द फिगर बी 1 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 4/5। तो आपका s इक्वल्स टू 3/5 इंटू 4/5, और नया ऐश्वर्या इक्वल्स टू 2/5 इंटू 4/5, और मनुषी 1/5 के लिए थी। पैटर्न सॉल्व करिए, 12/25 s का, 8/25 a का, और इनको 5 से मल्टीप्लाई करिए 25 लाने के लिए, तो 5/25 इनका। तो नया रेशियो 12:8:5 आएगा। अब इसकी मदद से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना लीजिए। तो सुस्मिता इक्वल्स टू 3/5 माइनस 12/25, एलसीएम विल बी 25, 5 5 25, 5 3 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3/25, और ऐश्वर्या इक्वल्स टू 2/5 माइनस 8/25, एलसीएम विल बी 25, 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 3:2 का आएगा, तो यानी कि जो 20,000 की गुडविल है वो 3:2 पे बटेगी, तो 12,000 और 8,000 आपका आ जाएगा। ये कैलकुलेशंस आपको पेपर में दिखाना बहुत जरूरी है, मार्क्स इस पे होते हैं। जर्नल रिजर्व भी दिया हुआ है, तो बाय जर्नल रिजर्व बांट दीजिए आप इधर पुराने रेशियो पे पुराने पार्टनर्स को, जो कि 24,000 और 16,000 आपका आ जाएगा। पुरानी गुडविल भी दी हुई है, पुराने रेशियो पे 2 साइड पे बटेगी, तो 2 गुडविल कर दीजिए इसको, और 12,000 और 8,000 आपका पुराने पार्टनर्स में आ जाएगा। बस फिनिश। बाय बैलेंस सीडी कर दीजिए, इसको टोटल करके प्लस माइनस कर दीजिए, आंसर्स आपके शो होने लगेंगे। एस को बाई साइड पे जब हम टोटल कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है 1,22,000, और उसमें से ये 12,000 माइनस करेंगे तो 1,10,000 रुपया हमारा कैपिटल बचेगा इनका। ऐश्वर्या को करेंगे तो 88,000 आ रहा है आपका, और उसमें से 8,000 करेंगे तो 80,000 आ रहा है, और इनका 40 ही रहेगा, कोई मतलब बिना किसी बदलाव के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दोनों तरफ टोटल इक्वल कर दीजिए, जो आपके बाई साइड पे बड़े टोटल आए थे, इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपका ये कैपिटल अकाउंट भी फिनिश हो गया। बैलेंस शीट की तरफ बढ़ जाएंगे। बैलेंस शीट जो पुरानी दी हुई है उसी को कॉपी करना है आपको, कुछ नया नहीं करना है। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिए हुए हैं तो आप क्रेडिटर्स पोस्ट कर दीजिए। तो क्रेडिटर्स इन्होंने आपको 40,000 के दिए हैं, 40,000 डालिए। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट डाल दीजिए आप भी। अब वहां 2 है, आप में 3 है, सुष्मिता, ऐश्वर्या, मनुषी। 1,10,000 इनका आया था, 80,000 इनका आया था, और 40,000 इनका आया था। सब जोड़ बटोर के बाहर करिए तो 2,30,000 रुपया आपका बाहर हो जाएगा। बैंक लोन दिया है वो डाल दीजिए 60,000 रुपए का, और लायबिलिटी साइड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एसेट साइड पे मूव करेंगे तो सबसे पहले बैंक है। बैंक में 35,000 पुराना है, 40,000 की कैपिटल आई, 20,000 की गुडविल आई, सब एक साथ जोड़ दीजिए तो आपका 95,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद डेप्टर्स देखिए आपके 32,000 के दिए हुए हैं, 1,500 रुपए का उन पे प्रोविजन लगा है, माइनस कर दीजिए
तो 30,500 रुपया आ जाएगा आपका। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक आपका 7,000 से बढ़ गया था तो 45,000 रुपए से हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी आपका 7,000 रुपए से बढ़ा था तो अब 32,000 का हो जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं है तो एज इट इज ही रखिए इनको। और बिल्डिंग आपकी दी हुई है इन्होंने 60,000 रुपए की तो 60,000 रहेगी। इसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर को आपने डेप्रिशिएट किया था तो आपको माइनस करना होगा। 30,000 में से आप 4500 माइनस करिए तो 25,500 रुपया आपका बचता है, वो आप यहां लिख देंगे। फिर इसके बाद ऑफिस कंप्यूटर है, कोई बदलाव नहीं है इसके साथ, तो ऑफिस कंप्यूटर आप ऐसे ही लिख देंगे उठाकर, और जो कि 40,000 का है। फिर इसके बाद ये एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 का था, ये आपको पोस्ट करना होगा यहाँ पर एक्रूड करके। एक्रूड इन्वेस्टमेंट पूरा लिख दीजिए, एक्रूड इन्वेस्टमेंट, और 2,000 रुपए है 2,000 डाल दीजिए। नाउ द मैजिक इज टोटल बोथ साइड एंड दैट शुड बी इक्वल। तो इधर का टोटल कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 3,30,000 रुपया, इधर से टोटल कर रहे हैं तो इधर भी आ रहा है हमारा 3,30,000 रुपया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। Now move to the question number 23, that is the theory one. तो 23 की डिमांड है व्हाट इज लिक्विड रेशियो। 23 पूछ रहा है आपसे कि लिक्विड रेशियो एग्जैक्टली आपका क्या है। तो लिक्विड रेशियो का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, लिख देते हैं यहां पर, लिक्विड रेशियो is also known as acid test ratio, acid test ratio, ACID, acid test ratio and quick ratio, इसको क्विक रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। उसी क्वेश्चन 24 देख लीजिए। अब आप 24 में अगर क्वेश्चन 24 की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या रहा है हमसे। तो क्वेश्चन 24 कह रहा है हमसे एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, और दूसरा जो इफेक्ट है उसका वो है do not reflect change in price level, change in price level। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन 25 में आपसे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने की बात की जा रही है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले आप समझिए। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू आपका हो जाएगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे। अब आप सबसे पहले क्रेडिट परचेज निकालिए। देखिए क्रेडिट परचेज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्रेडिट परचेज आप कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। टोटल परचेज यानी 50,900 माइनस करिए उसमें से कैश परचेज, दैट इज ये 5,09,000 है, सॉरी, माइनस 2 लाख, माइनस रिटर्न दी गई है 9,000 की, वो माइनस कर दीजिए, तो आपका क्रेडिट परचेज बाहर हो जाएगा, दैट इज 3 लाख रुपीज। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? अब इसके बाद आपको एवरेज क्रेडिटर्स निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ओपनिंग क्लोजिंग डेप्टर्स के बैलेंस को ऐड करिए और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो यानी 60,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 65,000 रुपए। अब इसके बाद आप एवरेज बिल्स पेबल में निकाल लीजिए। अब एवरेज बिल्स पेबल आप कैसे निकालेंगे?
उसमें भी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल यानी 40,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 35,000 रुपए। बस अब आप इसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 65 प्लस 35, 65 प्लस 35 यानी कि 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आएगा 3 टाइम्स, 05 कैंसल्ड इक्वल्स टू 3 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 है, उसमें आपसे डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने की बात की गई है। तो क्वेश्चन 26 कर लेते हैं। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो 10% डिबेंचर 2,25,000 दिया है, तो आपकी जो एलटीडी है यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट वो 2,25,000 हो जाएगी। आपको निकालना क्या है, शेयर होल्डर फंड, जिसको शॉर्ट में एसएफएस भी कहते हैं। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आप 3 लाख यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व 1,35,000 का प्लस P&L बैलेंस 90,000 रुपए का, इसको आप तीनों को ऐड कर लेंगे। तो जब आप तीनों ऐड करेंगे तो आपका 5,25,000 रुपया आ जाएगा। बस इसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5,25,000। तो पैटर्न जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.428:1 लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर 1:1 में आता है। 2 रेशियो होता है ना, एलटीडी और एसएफएस दोनों निकाले हैं आपने। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका गुडविल से रिलेट कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 27 लास्टली आप और ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसमें इन्होंने गुडविल निकलवाने की बात की है। तो गुडविल का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत में निकालने की बात की है, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 75,000 प्लस 5,000 से स्टॉक अंडर वैल्यूएड हुआ है तो ऐड कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 80,000 रुपए। अब इसके बाद नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल इंप्लॉयड 70,000 रुपए आपको दी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10/100 लगा दीजिए, तो 0 विल बी कैंसल्ड एंड इट विल बिकम 7,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, एपी आपकी 80,000 आ गई है, उसमें से 7,000 रुपए आप एनपी माइनस कर दीजिए, तो आपका 73,000 बचेगा। अब इसके बाद आप गुडविल का फॉर्मूला पुट करिए इस पे, गुडविल इक्वल्स टू 73,000, 5 इयर्स की परचेज बता रहे तो इंटू 5, पैटर्न सॉल्व कर लीजिए, तो आपका 3,65,000 रुपीज की गुडविल आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये पूरा अप्रैल 2018 जो एनॉइस क्लास 12th लेवल में अकाउंट्स का पेपर आया था वो इस तरीके से पूरा सॉल्व हो जाएगा।